बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो जो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर उत्पन्न हुआ वो वैद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है, यह हमें निकालना है। ठीक है, जरा हम बात को समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु O है, क्या है, एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, प्लस स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, कौन सा बिंदु है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रख दिया Q0, एक धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, किस बिंदु पर, P बिंदु पर, जो O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर था। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो प्लस क्यू के कारण Q0 पर बल की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर होगी, इस पर ये लगेगा बल। ठीक है, अब कूलाम का नियम क्या कहता था, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम नियम से, कूलाम नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर वो कुछ दूरी पर रखे हों तो इस पर एक बल लगने लगता है। तो कूलाम के नियम अनुसार जो बल लगता है वो कितना होता है बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब Q और Q0 अपॉन r²। ये बल लग रहा है जिसकी दिशा कहां से कहां की ओर है, O से P की ओर, यानी OP दिशा में बल लग रहा है। कहां लग रहा है, बल लग रहा है। अच्छा, अब हमें चूंकि Q0 पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अभी अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन के आधार पर हमने पढ़ा है कि E बराबर F/Q0 होता है, यानी धन परीक्षण आवेश जहां रखा होता है, जिस बिंदु पर, जैसे P बिंदु पर रखा है तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए है। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि P बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है और उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, यही बात है ना। तो इस आवेश पर बेटा इतना बल लग रहा है, Q0 पर कितना बल लग रहा, इतना ही तो लग रहा, Q0 पर इतना बल लग रहा और आवेश कितना है, Q0 है। P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां हम लिखेंगे P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कभी अगर ये कहा जाए ना कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही मांग रहा है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो वो कह रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना है, आपको E का ही मान निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q0, और F का मान बेटा ये पूरा है तो इतने पूरे बटे Q0 आएगा, तो Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर कितना निकल कर क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r²। मतलब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी दूरी पर। हम Q के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालना चाह रहे थे, R पर ही तो डिपेंड करा। R E के रेसिप्रोकल है, R जितनी ज्यादा बढ़ेगी घटेगा, मतलब बिंदु आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती हुई चली जाएगी, और आवेश का परिमाण अगर बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, घटाएंगे तो तीव्रता घटेगी। दूसरी बात क्या बेटा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है और बल भी सदिश राशि होती है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो दिशा कहाँ की ओर होगी, दिशा होगी OP दिशा में, क्योंकि हमने बोला वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल कार्य करता है। इस पर
इस बिंदु पर जो बल लग रहा है वो O से P की ओर लग रहा है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी O से P की ओर होगी। अगर ये प्लस क्यू आवेश ना होता, ये होता माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू के कारण हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना चाह रहे थे, तो माइनस क्यू के कारण होता तो बेटा दिशा क्या होती, धन से ऋण की ओर, मतलब P से O की ओर विपरीत हो जाती, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर इसका सदिश रूप हम लिखना चाहते हैं, अगर लिखना है हमें इसका सदिश रूप, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सदिश रूप ई वेक्टर बराबर, हमने आपको बताया था जब भी कभी वेक्टर लगाते हैं तो एकांक सदिश आ जाता है इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां आ जाएगा आर के, बात खत्म हो गई, ये हो गया सदिश रूप। अच्छा दूसरी बात और सुने, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि Q और Q0 के बीच में वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात मान के चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मीडियम हुआ, कोई माध्यम हुआ, जैसे हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई माध्यम भी रखा है, तो अगर माध्यम रखा है तो बेटा एप्सिलॉन नॉट इनटू के लेके चलेंगे, परावैद्युतांक लेके चलेंगे। आ गई ना बात समझ में पूरी तरीके से।